बेंगलुरु में आज 17 जुलाई को विपक्षी एकता की बड़ी बैठक होने जा रही है। मकसद है एकजुट होकर 2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना। लेकिन ये जितना आसान दिख रहा है वैसा नहीं है। बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष का फॉर्मूला। विपक्ष का मानना है कि 2014 में लोकसभा चुनाव में एनडीए ने 38% वोट और 2019 लोकसभा चुनाव में 45% वोट से जीत हासिल की थी। अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो बाकी बचे 55% वोट हासिल करके सत्ता में आ सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि 2014 में 131 और 2019 में 224 बीजेपी उम्मीदवार ऐसे थे जिन्हें 50% से भी ज़्यादा वोट मिले। तो अगर विपक्ष एकजुट हो जाए तो इन सीटों पर बीजेपी को हराना मुमकिन नहीं है। लेकिन एक रास्ता है कि अगर विपक्ष एक बीजेपी कैंडिडेट के सामने अपना सिर्फ एक ही कैंडिडेट उतारे तो जीत हासिल कर सकता है। इसी फॉर्मूले पर सहमति बनाने के लिए 25 जून को पटना में 15 विपक्षी दलों की बैठक हुई। इसमें 6 प्रमुख क्षेत्रीय दल बसपा, बीजू जनता दल, बीएसआर और बीआरएस और एडीएस के नेता शामिल नहीं हुए। विपक्षी एकजुटता का इतिहास देखा जाए तो इससे विपक्ष जीता तो है, लेकिन आपसी केमिस्ट्री न होने के चलते सरकार चलाने में असमर्थ रहा है। इमरजेंसी के बाद 1977 में हुए लोकसभा चुनाव में 10 विपक्षी दलों ने मिलकर जनता पार्टी बनाई। हर सीट पर कांग्रेस के खिलाफ एक उम्मीदवार उतारा और फॉर्मूला काम आया। विपक्ष ने जीत हासिल की, पर प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई। लेकिन आपसी टकराव की वजह से 3 साल में ही सरकार गिर गई। 1989 में लोकसभा चुनाव में एक बार फिर विपक्ष एकजुट हुआ और गठबंधन का नाम पड़ा नेशनल फ्रंट, जिसमें राजीव गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस को धूल चटा दी। प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह। हालांकि आपसी मतभेदों से ये सरकार गिर गई। विपक्षी सरकार भले ही ना चली हो, लेकिन विपक्ष के गठबंधन से सिर्फ फर्क ज़रूर पड़ा। सिर्फ उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो 2019 में सपा बसपा के गठबंधन के बाद 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव के आंकड़ों में गिरावट देखी जा सकती है। हालांकि 2024 चुनाव में बीजेपी को हराना इतना भी आसान नहीं होगा जितना कागज़ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि अगर विपक्षी एकजुट भी हो जाता है तो उसके लिए 3 बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती है कि बीजेपी विरोधी संयुक्त विपक्ष का चेहरा कौन होगा। दूसरी है इसका कोऑर्डिनेटर कौन होगा जो अलग अलग मसलों पर चर्चा से संवाद करे। और तीसरी सबसे बड़ी चुनौती है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला क्या होगा। इन्हीं सारे पॉइंट को डिस्कस करने के लिए 17 से 18 जुलाई को विपक्ष की करीब 24 पार्टियों के नेता बैठक में शामिल हो रहे हैं।